हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्रिया के बारे में समझा था, क्रिया को देखा था, क्रिया की परिभाषा, क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, धातु किसे कहा जाता है, धातु के प्रकार कितने होते हैं, धातु के भेद कितने होते हैं, धातु कितने तरीके से संज्ञाओं से बनाई जाती है, इत्यादि के बारे में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीखा था। अगर आप जो है वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, तो पहली क्लास में आप जाइए, देखिए, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, आज हम सीखेंगे उसके जो अदर पार्ट बच्चे थे, कौन से, जैसे रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे आकर्मक हो गया और सकर्मक हो गया, दो भेद होते हैं। कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे दोस्त? दो बताएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। यही आज हम इसी के बारे में जो है, आज की क्लास इसी के लिए है। अगर मित्र चैनल पे नए हो, वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा मित्र। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या होता है? आकर्मक क्रिया मतलब होता है कर्म रहित। क्लियर हुआ? सकर्मक मतलब कर्म सहित, जिसमें कर्म जो है वो कर्म सहित, कर्म रहित। मगर आप कंफ्यूजन होते हैं तो आप उच्चारण करेंगे, सा यहां से आ रहा, यहां से आ रहा। तो अकर्मक क्रिया कर्म रहित, सकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म सहित होती है। इतनी बात आपको क्लियर हुआ? अकर्मक क्रिया कर्म रहित, सकर्मक क्रिया कर्म सहित होता है। अब अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है और सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, आइए हम उनके बारे में देखते हैं। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव, देखिए, अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव, अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है। स्पष्ट निकल आता है। अर्थ जो है, अर्थ स्पष्ट निकल आता है, निकल आता है। और हमें कोई जिज्ञासा नहीं होती है प्रश्न करने का। ठीक है मित्र, और कोई हमें जिज्ञासा नहीं होती है कि प्रश्न करने का। जैसे सोना हुआ, जैसे हम बोले सोना हुआ, रोना हुआ, चलना हुआ, ये जो क्या है, इत्यादि जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्त, वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, अष्ट कर्म के बगैर जो है स्पष्ट रूप से निकल आता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे हम बोले राम हंस रहा है, हंसना, रोना, राम, जैसे हम बोले एग्जाम्पल, राम हंस रहा है, राम सो रहा है, शुभ शुभ पढ़ रहा है। पढ़ना, लिखना, सोना, तो क्या होता है? ये अकर्मक क्रिया होती है। मतलब हम आपसे प्रश्न करते हैं, आपको कोई जिज्ञासा न हो, आपको अर्थ मिल जाए। ठीक है, हम कहें राम हंस रहा, तो आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना कि मतलब अब सो रहा तो सो रहा, बात खत्म। तो उसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया उसे कहा जाता है जो जिसमें कर्म सहित हो, कर्म हो। जैसे सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखे हम लोग पहले। अब इसमें अर्थ को स्पष्ट लाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। मतलब अर्थ जो है स्पष्ट लाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसमें अर्थ को स्पष्ट लाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। क्लियर इतना बात? जैसे
राधा पत्र लिखती है, जैसे हम कहें राधा जो है पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है। राधा पत्र लिखती है, क्लियर हुआ। एक एग्जांपल, राधा पत्र लिखती है, देख रहे हैं आप। और इसके बाद लिखते हैं शुभ किताब पढ़ता है, दूसरा पे लिखिए शुभ किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अब इसमें आपको पहचान के लिए आप नोट में लिखिए, पहचानेंगे कैसे, अकर्मक है सकर्मक है। पहले तो आप अकर्मक क्लियर है ये है, जिससे कोई मतलब जो है स्पष्ट आ जाए, अर्थ में स्पष्ट उसका अर्थ निकल आए, जैसे हंसना सोना, ठीक है। अब इसको पहचान करेंगे कैसे, नोट कैसे पहचान करेंगे कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, इसको कैसे पहचान करेंगे। तो इसका पहचान कैसे करेंगे, क्या और कौन का प्रश्न करके, क्या और कौन का प्रश्न करके सकर्मक क्रिया को पहचाना जा सकता है आसानी। सकर्मक क्रिया को पहचाना जाता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कौन लिखता है, क्या लिखता है, ठीक है। तो आप पहचान गए। तो इस प्रकार कर्म वाली क्रिया सदैव सकर्मक होती है, जैसे क्लियर देखिए आप इतना ही जानिए। अब यहाँ जैसे हम क्या और कौन प्रश्न करके हम जो है सकर्मक क्रिया को पहचानते हैं, पहला नियम तो है। अब जैसे हम कह राधा लिखती है, तो आपके दिमाग में प्रश्न पूछने का जो वो आ नहीं रहा दिमाग में, क्या लिखती है, तो आप लिखिए क्रिया से जो है, क्रिया से सकर्मक क्रिया में क्रिया से क्या और कौन का प्रश्न करके सकर्मक क्रिया को आसानी से हम पता कर सकते हैं। क्रिया क्या है, लिखना क्रिया है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। तो आपका क्लियर हो गया, आपका क्लियर हो गया दोस्त। तो आप क्या बताएंगे, सकर्मक क्रिया बताएंगे। और इसके बाद अब पढ़ना, पढ़ना हो गया, पढ़ना जो है क्या है, अकर्मक क्रिया। अब हम कहें इसमें जो है क्या पढ़ रहा है, तो क्या और कौन पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो हम सकर्मक क्रिया को आसानी से कैसे पहचान सकते हैं दोस्त, जो है कौन या क्या करके प्रश्न करके इसमें जो है सकर्मक क्रिया को हम बेहतरीन तरीके से पहचान सकते हैं। कर्म वाली क्रिया, कर्म इसलिए जब कर्म वाली क्रिया सदैव जो होता है सकर्मक क्रिया होती है। इतना बात आपको क्लियर हुआ, इतना बात आपको क्लियर हो गया दोस्त। अब इसमें आते हैं सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे एक हो गया द्विकर्मक क्रिया, एक हो गया क्या है, द्विकर्मक क्रिया। अब एक हो गया दोस्त एकल क्रिया, एक कर्मक कहते एक का एकल क्रिया। द्विकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो कर्म की आवश्यकता होती है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और एकल क्रिया किसे कहते हैं दोस्त। अब इसका एग्जांपल द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं सुन लीजिए। अब जैसे हम कहें शुभ ने श्वेता को बांसुरी दी, शुभ ने, इसका द्विकर्मक देखिए, जैसे हम कहें शुभ ने श्वेता को बांसुरी दी। अब इसमें शुभ ने किसको दिया, श्वेता को, क्या दिया, बांसुरी दिया। इसमें द्विकर्मक हो रहा, दो काम कर रहा, एक तो उसने श्वेता से मिला और दूसरा जो है बांसुरी दिया, इसमें द्विकर्मक हो गया। इसके बाद में एकल क्रिया हो गया। इसके बाद हम आते हैं, अब इसमें क्या बचा है, कुछ पॉइंट बचा है, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। अब जैसे कुछ और है, जैसे कि हम बोले यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, तो ये सब जो है हम लोग देखते हैं। तो आप जान गए ना कि अकर्मक और सकर्मक में एक बेहतरीन तरीके से सीख गए ना, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, पहले ये बताओ। अब आते हैं क्रियार्थक क्रिया होती है, ये क्रियार्थक क्रिया हेडिंग डालिए, ये क्रियार्थक क्रिया होती है। अब ये खत्म हो गया है इसका सिस्टम।
क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं, एक लिखिए यहाँ, क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया देखिए, जो जैसे कि हम कहें टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्लियर। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब हम यहाँ बात करते हैं, टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना, अब यहाँ देखिए टहलना क्रियार्थक क्रिया, टहलना भी क्रिया है, ऐसे टहलेंगे तो स्वास्थ्य जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देखने को पा रहे हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, क्रिया शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है दोस्त, उसे क्रियार्थक क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल डेफिनेशन में आप लिख लीजिए, क्रिया जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रियार्थक क्रिया कहा जाता है। अब देखिए संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हो रहा है, क्रिया, टहलना क्रिया है ना, टहलना, उठना, बैठना, दैनिक जीवन में जितने कार्य करते हैं क्रिया होता है। क्रियार्थक क्रिया उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रियार्थक क्रिया कहा जाता है। अब आते हैं एक और क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया आते हैं हम, संयुक्त क्रिया आप जानते हैं संयुक्त से नाम से ही मिला है, मतलब दो क्रियाओं से मिलकर बना हुआ, संयुक्त मतलब जोड़। तो ये हो गया, साथ में वो हो जाएगा। उसके भी कुछ भेद हैं, जैसे 12 भेद हैं, आरंभ बोधक, शक्ति बोधक, लाभदायक बोधक, ये सब उसी के पार्ट हैं उसके मतलब संयुक्त क्रिया के, ठीक है दोस्त। तो उनको जो है बस वही रहा बात, इतना ही क्लियर हुआ। आज का ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हुआ क्रिया का। क्रिया में अब आप जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपका जो है कुछ, एक संयुक्त क्रिया भी होती है मित्र, एक और सहायक क्रिया भी होती है। अब सहायक क्रिया जानते हैं, जैसे है हुआ, किसी क्रिया में मिल करके उसके अर्थ में और स्पष्टता ला देना सहायक क्रिया होती है। जैसे कि हम बोले राम सो रहा है जो है वो क्या है, सहायक क्रिया है, मतलब जो है उसके वाक्य में प्रयुक्त होता है, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है, ठीक है दोस्त। ये सब रहा क्रिया का जो है पैकेज टोटल। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने सीख गया, आज के में भी सीख गया। तो आप ऑब्जेक्टिव करिएगा और बेहतर करिएगा, ऐसे सीखिए कि सिखा भी सको, ठीक है मित्र। ऐसे भी सीखो कि सिखा भी सको और अपना एक जॉब भी पक्का कर सको, ठीक है मित्र। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।